राजा को महल में ही रहना होता है। केजरीवाल के बंगले पर अवैध ओझा की बात हुआ वायरल। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले शिक्षक और मोटिवेशनल स्पीकर अवैध ओझा राजनीतिक में एंट्री के बाद से काफी चर्चा में है। परपड़गंज सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए अवैध ओझा ने अब अरविंद केजरीवाल से जुड़े बंगला पर विवाद खड़ा हो गया है। बच्चे को खालीपन महसूस न हो, दोनों का प्यार जरूरी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? दिल्ली हाईकोर्ट ने तलाकशुदा माता पिता के बच्चे को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि अलग रह रहे माता पिता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका बच्चा दोनों के साथ सुरक्षित महसूस करे। मांगे जाने को रिप्लाई करे। हफ्ते में दूसरी बार दिल्ली के स्कूलों को मिली धमकी, पुलिस जांच में कुछ नहीं मिली। दिल्ली के कम से कम 16 स्कूलों को शुक्रवार सुबह एक ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली थी, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने और बम निरोधक दस्ते ने तलाशी शुरू की। पुलिस ने कहा कि धमकियां छोटी थी और कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। संसद हमले की बरसी पर क्यों दिल्ली की सेवतीसी को हो रही है घेराबंदी? 2001 में संसद भवन पर हुए हमले की 23वीं बरसी पर उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी जिन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर करके आतंकियों के मंसूबे को नाकाम किया था। अगर सीट कम आई तो अरविंद केजरीवाल ने जाहिर किया एक ऑर्डर। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव से पहले आशंका जाहिर की कि यदि कम सीटों के साथ उनकी सरकार बनती तो चल नहीं पाएगी। बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान का विरोध। दिल्ली के कुछ इलाकों में नहीं दिखेगा कामकाज, अजब दलितें। राजधानी दिल्ली की कुछ बस्तियों में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान का विरोध भी देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि पुलिस के स्टेशन ड्राइवर का कई स्थानों पर विरोध हुआ है। क्यों लागू नहीं की आयुष्मान योजना? हाईकोर्ट ने जवाब देने के लिए दिल्ली सरकार को दिया आखिरी मौका। दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में आयुष्मान योजना के मुद्दे पर चिंता जाहिर की है। अदालत ने योजना लागू करने के लिए निर्देशों की मांग वाली याचिका पर जवाब दिए दिल्ली सरकार को आखिरी मौका दिया है। दिल्ली में 200 रुपए के लिए कत्ल लूट के दौरान देने से मना किया तो 2 किशोरों ने मार डाला। उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद में लूट के दौरान महज 200 रुपए के लिए 2 बदमाशों ने एक शख्स को चाकू घोंप कर हताहत कर दिया है। खून से सना युवक सुबह पड़ा पाया है। 13 या 14 दिसंबर दोनों दिन ऐसे हो सकते हैं जब दिल्ली के 6 स्कूलों को मिली बम उड़ाने की धमकी। दिल्ली के 6 स्कूलों को शुक्रवार सुबह बम उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी फोन करके दी गई। मौके पर फायर विभाग और पुलिस मौजूद है। शराब पीने के बाद कहा सुनी। गुरुग्राम में 3 दोस्तों ने यूपी की रूममेट को बिजली तार से मार डाला। गुरुग्राम पुलिस ने एक झगड़े के बाद अपने फ्रेंड के बिजली के तार से हताहत करने के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पीड़िता की पहचान उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ निवासी के तौर में हुई है। केजरीवाल की हिम्मत नहीं कि टिकट मिलते ही गरजे। संदीप दीक्षित कांग्रेस से फेमस पर क्यों बोले? कांग्रेस से टिकट मिलते संदीप दीक्षित ने अरविंद केजरीवाल पर करारा हमला बोला है। साथ ही केजरीवाल को कुछ चुनौती पेश करने के संकेत दिए। उन्होंने कई सालों पर बेकाबी की अपना राय रखी है। 7 दिनों में जमा कराए प्रॉपर्टी टैक्स। सोहाना नगर परिषद ने जारी किया नोटिस, सरकारी विभाग भी शामिल। गुरुग्राम नगर परिषद ने वर्ष 24-25 का संपत्ति कर वसूली करनी शुरू कर दिया है। परिषद ने पहले चरण में 100 से अधिक संपत्ति कर नोटिस जारी कर 1 सप्ताह में जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। नोटिस सरकारी विभाग को भी दिया गया है। नोएडा एयरपोर्ट से आईजीआई आना जाना होगा आसान। 24 घंटे चलेगी इलेक्ट्रॉनिक टैक्सी, ऑनलाइन बुकिंग सर्विस भी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट और आसपास के क्षेत्रों तक आने जाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक टैक्सी चलेगी। यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने टैक्सी सुविधा के लिए महिंद्रा लॉजिस्टिक मोबिलिटी के साथ समझौता किया है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर जल्द दौड़ेंगे वाहन। एनएचआई ने शुरू की तैयारी, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होने वाली दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जल्द वाहनों के लिए खोला जाएगा। अक्षरधाम से खड़का तक करीब 32 किलोमीटर दूरी लंबे को सक्सेनों का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। कुछ महीने नहीं साल भर बैन रहेंगे पटाखे। दिल्ली सरकार का हाईकोर्ट को जवाब। 2017 में पहली बार लगाया था प्रतिबंध। दिल्ली में कुछ महीने नहीं बल्कि पूरे साल पटाखे जलाने पर बैन लगाने वाले हैं। दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है। अगले हफ्ते इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने से पहले सरकार को लेकर आप जवाब दाखिल करेगी। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर। शिमला मसूरी से भी ज्यादा ठंडी हुई दिल्ली। अगले 2 दिनों तक आईएमडी के येलो अलर्ट। दिल्ली में गुरुग्राम को दूसरे दिन भी कड़ाके की ठंडी का प्रकोप देखने को मिला है। ठंडी हवाओं ने लोगों को ठिठुरन का एहसास करा दिया, जिससे न्यूनतम तापमान में 4.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस मौसम का सबसे निचले स्तर है। ग्रेप 3 के कुछ उपायों के साथ जारी रहेगी फेज 2 की पाबंदियां। दिल्ली पॉल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि पॉल्यूशन के गंभीर स्तरों से निपटने के लिए लागू ग्रेप 3 के कड़े प्रतिबंधों में ढील लेकर इस स्टेज 2 पर लाने का निर्देश अगले आदेश तक जारी रहेगा। कांग्रेस ने पहली सूची में युवा प्रत्याशियों पर जताया भरोसा। 2 दिन पहले आई आम आदमी पार्टी के बागी को टिकट मिला। पार्टी ने इस लिस्ट में अलग अलग वर्गों पर महिलाओं को भी साधने की कोशिश की है। साथ ही पार्टी ने 2 दिन पहले ही पार्टी में आए एक नेता को भी टिकट से नवाजा है। कांग्रेस ने केजरीवाल के खिलाफ शीला दीक्षित के बेटे को उतारा। प्रदेश अध्यक्ष समेत 21 को टिकट, पूरी लिस्ट। कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 21 कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी की है। कांग्रेस ने दिल्ली से शीला दीक्षित के बेटे को उतार दिया। इस सीट से अरविंद केजरीवाल विधायक है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दी सौगात। इस विभाग में अस्थायी पोस्टों को स्थायी पदों में बदलने को दी है मंजूरी। सक्सेना ने 2023 में इन कर्मचारियों को पिछले वर्ष के विस्तार को मंजूरी देते हुए WCD से नियमित भर्ती के माध्यम से रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया था। दिल्ली में महिलाओं को मिलेंगे 2100 रुपए महीना, क्या होगी शर्तें, किन्हें मिलेगा इसका फायदा, जानिए सब कुछ। हाल ही में उत्तर पूर्वी दिल्ली के बुराड़ी में आम आदमी पार्टी ने पदयात्रा अभियान के दौरान महिलाओं के बीच केजरीवाल ने कहा था कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, जल्दी आपके खाते में 1000 रुपए आने शुरू हो जाएंगी। शराब और पॉल्यूशन पर कैग की रिपोर्ट LG के पास भेजी। हाईकोर्ट में बोली दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि मुख्यमंत्री अतिशी ने शराब शुल्क, प्रदूषण और वित्त पर CGA रिपोर्ट राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उपराज्यपाल को भेज दी है। JNU में 10 साबरमती रिसोर्ट की स्क्रीनिंग के दौरान पत्थरबाजी, कुछ लोग हुए घायल। JNU कैंपस में गुरुवार शाम को 10 साबरमती रिसोर्ट की स्क्रीनिंग के दौरान माहौल गरमाया हुआ है। ABVP ने फिल्म स्क्रीनिंग का आयोजन किया था। ABVP ने स्क्रीनिंग के दौरान पत्थरबाजी किए जाने के आरोप लगाए हैं। ट्रेडिंग में 30% मुनाफे का दिया झांसा। साइबर अपराधियों ने चार्टेड अकाउंट से ठगी 77 लाख रुपए। गाजियाबाद में चार्टेड अकाउंट से 77.30 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आ गया है। अपराधियों ने शेयर ट्रेडिंग में मोटे मुनाफे का लालच देकर अकाउंटेंट से इतनी मोटी रकम ठगी है। अतुल सुभाष सुसाइड केस को लेकर स्वाति मालीवाला का कर्नाटक मुख्यमंत्री को पत्र, जिन्हें क्या मांग की। बेंगलुरु में नौकरी कर रहे अतुल सुभाष को सोमवार को आत्महत्या की थी। पुलिस के अनुसार सुभाष ने 24 पन्नों पर सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी, उनके रिश्तेदारों और यूपी के एक जज पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। अलकायदा मॉड्यूल की जांच के लिए दिल्ली पुलिस को हाईकोर्ट से मिली मोहलत, कितना दिया टाइम। दिल्ली हाईकोर्ट ने अलकायदा इंडिया सब कोऑर्डिनेट झारखंड मॉड्यूल मामले में दिल्ली पुलिस को जांच पूरी करने के लिए बड़ी मोहलत दी है। विस्तृत जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। चमत्कार, जनरेटर में फंस उखड़ गए थे चमड़ी समेत पूरे बाल, फिर डॉक्टरों ने किया कमाल, सामान्य हो गई बच्ची। फरीदाबाद की अमृता हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने एक स्कूली छात्रा को नई और सुंदर जिंदगी दी है। जनरेटर में फंसकर चमड़ी समेत उखड़े बालों को डॉक्टरों ने फिर से जोड़ दिया। अब छात्रा सामान्य होकर स्कूल जा रही है। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ अभियान जारी। 20 से अधिक संदिग्ध की हुई पहचान। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। वहां से अवैध लोगों के खिलाफ वेरिफिकेशन अभियान में 20 से अधिक लोगों की पहचान की गई है। दिल्ली में बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू की इन जगहों पर नहीं होगी बिक्री, पकड़े जाने पर होगा जुर्माना। दिल्ली को उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली भर के स्कूलों और कॉलेजों में तंबाकू मुक्त दिशा निर्देश को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया है। अब नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जा सकेगा।